नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर सड़कों की हालत कुछ इस तरीके से खराब बनी हुई है जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के मोआ में बनी उस सड़क का जो कि अब बारिश में छलनी छलनी हो गई है। स्थिति ये है कि अब ये सड़कें इतने बड़े बड़े गड्ढों से भर गई है कि इन गड्ढों को मौत का कुआं कहा जाने लगा है, क्योंकि रोज दुर्घटनाएं इन गड्ढों की वजह से हो रही है। ऐसे में बारिश और ये खराब सड़कें दोनों परेशानी का सबब बनी हुई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कापा रेलवे फाटक से सड़क मोवा की ओर जाती है। इसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में आवागमन किया जाता है, लेकिन सड़क पर चलना खतरनाक हो चुका है। कई फीट गहरे गड्ढे सड़कों पर हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि हर रोज इस रास्ते पर हादसे के शिकार होते हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। ये रोड पूरा वहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसी है। हम लोग का 2 बार गिरते गिरते बचे हैं बारिश में। ये तो मैं 6 महीने से ऐसे ही देख रहा हूँ। मतलब मेरा रोड में 3-4 साल से आना जाना है। ये रोड का भी ऐसी बरसात में तो इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, अभी जाओगे ना पूरी गाड़ी घुस जाती गड्ढे में। इतना बड़ा बड़ा ब्रेकर है यहाँ पे, पानी भर जाता। हम लोग 2 बार बचे गिरते गिरते इसमें। भैया ऐसा है कि हम लोग जब जब आते हैं तब मतलब मुसीबत होती है हम लोग आने जाने में। और जो भी गुजरता है यहाँ पे वो बेचारा ठेला वाला आ रहा है। हम लोग कल ठेले वाला जा रहा था, एक जन फल वाला, उसका पूरा ठेला पलट गया था फल वाले का। वो बेचारा लद्दी से पूरा सेब उठवा रहा था अपना। करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है? रोड तो अच्छा करो, जिस हिसाब से लोग टीवी में बोलते हैं या किसी कहीं चैनल में बताते हैं कि हमारे रोड बहुत अच्छे हैं। कहाँ रोड अच्छे बना रहे हैं लोगों ने? कोई रोड अच्छे नहीं है रायपुर के, बहुत बेकार है रायपुर के रोड, नहीं अच्छे नहीं है, वो भी शहर के राजधानी कैसे रोड। बीते 6 महीने से ये सड़क इसी तरह बदहाल है। बरसात में इस रास्ते में चलना मौत की घंटी से कम नहीं है। रेलवे और निगम के द्वारा इस रास्ते पर ओवरब्रिज बनाने की कवायद भी चल रही है। क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू ने इस विषय पर कहा कि अधिकारियों से बात हुई है, जल्द सड़क व्यवस्थित हो जाएगी। पैरेलल कांपा जाने के लिए एक अप्रोच सड़क है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा खराब है और मैं भी देखा हूँ बहुत ज़्यादा खराब है। और उसके लिए संबंधित अधिकारी को हमने बात कर लिया है। रेलवे लाइन के किनारे है, पैरेलल है और रेलवे की ज़मीन पर सड़क है। मैंने रेलवे के अधिकारी से भी बात किया है, उन्होंने उसको जल्दी दुरुस्त कर देने का, ठीक करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। बहरहाल खराब सड़कों पर अगर आम जनता चलने पर मजबूर है तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर किसकी जिम्मेदारी तय की जाए? शासन प्रशासन के आश्वासन के बाद अब सड़क कब तक बन पाती है, यही सुलगता सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने क्या हालत है सड़कों की, और इन सड़कों की वजह से लोगों को किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है। जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि सड़कें खराब हैं, जिन्हें बनाया जाएगा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस सड़क की शिकायत पिछली बार भी बारिश के समय की गई थी, लेकिन इसे नहीं बनाया जा सका, और इसलिए एक बड़ा वर्ग जो इस सड़क से आना जाना करता है वो एक बार फिर से परेशान होने को मजबूर है। कहा जा रहा है कि यहाँ से भारी ओवरलोड गाड़ियाँ रात में चलती है, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। और हिचकोले खाने खिलाने वाली ये सड़क इसी तरीके से जब भी रिपेयर की जाती है वैसे की वैसी स्थिति में हमें नज़र आती है। तो इस सड़क की क्या हालत है वो तो हमने बता दिया, लेकिन क्या वजह है कि ये बन नहीं पा रही है और किन वजहों से ये ख़राब हुई है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम चलते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु के पास, जो कि स्पॉट पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। ये प्रियांशु बताइए, सड़क कहाँ से कहाँ जाती है, कितनी महत्वपूर्ण ये सड़क है और ये रिपेयर अब तक क्यों नहीं हो पाई है?
बिल्कुल देखिए ये जो रोड है ये कापा जो कृषि मंडी है वहां से ये मोआ की तरफ जाती है और एक दूसरी जो सड़क है वो WRS कॉलोनी की ओर जाती है। उस सड़क का भी इस हाल है लेकिन इससे बेहतर स्थिति में है। लेकिन जो दूसरा जो सड़क है जो मोआ के रास्ते कापा जाने वाली सड़क है उसका हाल आप देखिए, कल रात ही इसमें जो है मुरुम डाला गया लेकिन उससे पहले यहाँ पर तकरीबन 2-2 फीट की जो है यहाँ पर गड्ढे थे और इसके बगल की तस्वीरें देखें तो पूरे जो कचड़े को यहाँ पर डंप किया जाता है। तो कहीं न कहीं एक दुर्गंध है इस पूरे रास्ते पर। अभी हम खड़े हैं वहां पे भी स्मेल है, पूरा अजीब सा स्मेल है कि आप खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर जानवरें जो मरते हैं उसको यहाँ पर फेंक दिया जाता है, ये भी एक दूसरा अलग मसला है। लेकिन वर्तमान में जो मसला है वो रोड का है और रोड इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि ये जो एरिया है ये रेलवे के अंडर में है और नगर निगम के द्वारा इसको बनाया जाना है। तो ऐसे में दोनों के बीच कवायद है क्योंकि जो रिपोर्ट तैयार करके नगर निगम रेलवे को देगा और रेलवे के द्वारा फिर निर्माण कराया जाएगा। तो इस बीच पेच फंसा हुआ है लेकिन नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष। इतना जाना करते हो? हाँ यही से आना रोड कैसा है? रोड बहुत खराब है, बहुत गंदा है भैया। बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बना नहीं रहे हैं। कब से ऐसा? कब से समथिंग मैं तो 1 मंथ से इधर से आना जाना स्टार्ट, वैसे पता नहीं मेरे को। एक्सीडेंट वगैरह भी होता है? होगा नाइट वाइट में भैया, देखो ना रास्ता आप खुद अंधेरे में तो लाइट लगा नहीं है तो हो ही ऑलमोस्ट। क्या बोलना है जी? रास्ते कैसे लग रहे हैं आप? ये रास्ते तो अभी तो हम लोग तो आना तो इतना गड्ढा गुड्ढा हम लोग तो एक गिर। हाँ अभी ये थोड़ा साफ सफाई कर लो तो थोड़ा जाना आने के लिए थोड़ा आसानी जा रहा है। अभी ठीक है जा रहे। देखिए एक और समस्या बताई इन्होंने कि समस्या नीचे के समय जो है काफी दिक्कतें होती है। देखिए खंबे में एक भी कोई लाइट यहाँ पर जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि रेलवे की तरफ से ये पूरा रोड बनना है। यहाँ पर पूरे इसको सुव्यवस्थित करने का जिम्मा रेलवे और नगर निगम का है। तो अब ऐसे में दो अलग अलग विभागों के बीच पेच फंसी हुई है और जिसके कारण आम जनता परेशान नजर आ रही है। हालांकि जो क्षेत्रीय विधायक है उन्होंने संज्ञान लिया है और जिसके बाद कल जो है यहाँ पर मुरुम डाला गया है जो गड्ढे थे उसको। तो कहीं न कहीं हमारी खबर का असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि कल ही रातों रात यहाँ पर जो है मुरुम डाला गया और उसके बाद इसको ठीक करने की कवायद अब थोड़ी सी शुरू हो। चलिए विभागों के ऊपर जी ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी ओर वापस रुख करेंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि ये सड़क कुछ रिपेयर कर दी गई है लेकिन रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा। इस पूरे सड़क को फिर से बनाना होगा क्योंकि रिपेयर में इस्तेमाल की गई सामग्री फिर से बारिश में धुल सकती है और उतनी मजबूत पकड़, गुणवत्ता युक्त पकड़ रिपेयर के दौरान डाली गई सामग्री से नहीं हो पाती है। हमारे साथ पल्लवी सिंह जुड़ रही हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी राय और टिप्पणी ले लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में पल्लवी जी। जी जी सर, धन्यवाद। पल्लवी जी बताइए क्या ये सड़क के बारे में आपको जानकारी होगी, कब से खराब है और इसकी वजह से आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? वो सड़कें जो है वो मेन कनेक्टिंग सड़कें हैं क्योंकि मेन 2 जो वर्टिकल रोड्स हैं उन सबको जोड़ने का काम करती हैं और इनका इस सड़क की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इतनी बदहाल है कि अगर कोई जाने की कोशिश करे वहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मली रोज होते हैं, 2 व्हीलर के भी और 4 व्हीलर के भी, क्योंकि इतनी बदहाल स्थिति में होने की अवस्था में क्या है कि लोगों को मजबूरन वो सड़कें यूज करनी ही पड़ रही हैं। तो अब पिछले इतने 2-2.5 साल में भी अगर अभी उसमें रिपेयर की बात जो चल रही है, रिपेयर पे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो इतनी बदहाल स्थिति में है कि अगर उसको अभी रिपेयर करेंगे भी तो जो बारिश अभी इस साल इतनी अच्छी बारिश है उसमें और उसकी स्थिति और खराब हो चुकी है। तो उसको वापिस से पुनः बनाने की जरूरत है, ना कि रिपेयर की। चलिए रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा, बनाना पड़ेगा और इसी तरीके की टिप्पणी सामाजिक कार्यकर्ता पल्लवी जी की मिली है। बहुत धन्यवाद आपका पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं ग्रामीण, चलिए पहले रुक कर लेते हैं कांग्रेस के नेता पंकज शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस समस्या को लेकर उनका क्या कहना है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में पंकज शर्मा जी। नमस्कार मोहन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंकज जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये रेलवे फाटक से जो सड़क मोआ की ओर जाती है वहाँ काफ़ी खराब हालत है, सड़क को लेकर लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं।
क्या लग रहा है 2 साल हो गए हैं इस सड़क को, अभी तक ये क्यों नहीं बन पा रही है? आप लोग ने भी इस संबंध में बात उठाई थी, तो क्या हो क्या रहा है इसमें अभी? देखिए, आज कुल मिलाकर ये प्रतीत हो रहा है कि जो प्रदेश के सड़कों की हालत है वो विष्णुदेव साय सरकार का चेहरा बन चुकी है। गड्ढेदार सड़कें, टूटी हुई सड़कें आज पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। जो मोआ फाटक से लेकर रेलवे साइडिंग तक का रोड है, वो पहले उसका निर्माण हुआ था, उसकी हालत जर्जर हो चुकी है, लेकिन कोई भी ध्यान सरकार द्वारा या स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो कापा का जो अंडरब्रिज का भी स्वीकृति बजट में हुई थी, उसका भी प्राक्कलन बन के जा चुका था, आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुल मिलाकर सरकार इस मामले में संवेदनशील नहीं है और सरकार की नकारात्मकता का परिणाम लोगों को झेलना पड़ रहा है। जी, चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप भी इस मसले को एक बार फिर से ध्यान में लाइए सरकार के, ताकि ये मुद्दा सॉल्व हो सके। हम इस मुद्दे को तो उठा ही रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका पंकज शर्मा जी जुड़ने के लिए। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और विपक्ष का सीधा आरोप है कि 2 साल से सड़कों के निर्माण का काम पेंडिंग है और ख़ास तौर पर जो अंदरूनी सड़क है उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता और इसीलिए सड़कें लगातार जर्जर हो रही हैं। सड़कों की मरम्मत भी ज़रूरी है और अगर कहीं नए निर्माण की ज़रूरत है तो वो भी किया जाना चाहिए, लेकिन वो होता दिख नहीं रहा है। चलिए, और रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय ग्रामीण नेता कांग्रेस के राजेंद्र बंजारे को फ़ोन लगा लीजिए तो उनसे भी बात हो जाएगी। चलिए, कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो स्थानीय हैं, उनसे बात करते हैं। दिलीप सचदेव, चलिए रुक कर लेते हैं जब तक हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियांशु, अभी हमने बात की सड़कों को लेकर, विपक्ष तो नाराजगी व्यक्त कर रहा है, सत्ता पक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, जिम्मेदार लोग क्या कह रहे हैं, और ये सड़क क्या WRS तक जाती है क्या, जहां पर रेलवे की मरम्मत का काम होता है वहां तक ये जाती है? सड़क जाती कहाँ है ये देखिए, जो रेलवे फाटक, जैसे ही कापा का रेलवे फाटक क्रॉस करेंगे वहां से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बाईं ओर से गुजरता है जो WRS कॉलोनी जाता है और दूसरा रास्ता मोआ को जोड़ता है। तो ये जो मोआ वाली रास्ता है उस पर सबसे ज्यादा खराब की स्थिति बनी हुई है। अभी भी जब यहाँ पर हम खड़े हैं तो जाम की स्थिति बन रही है लोगों की। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। आप रोड से गुजरते हैं? मैं डेली आना जाना करता हूँ, मेरा आगे ऑफिस है, फवाड़ी चौक में मेरा घर दलदल सिवनी में है। अच्छा। और यही रास्ता कन्वेंट रहता है, वो रास्ता तो इतना भीड़ रहता है कि हम लोग को ऑफिस पहुँचते इतना लेट हो जाता है कि हम लोग को नोटिस आ जाते हैं। तो हम लोग ये वाला रास्ता प्रीफर करते हैं, जिसमें से आधा टाइम तो ये फाटक बंद रहता है और ये वाला एरिया भी दिखाई, ये वाला एरिया बहुत गंदा रहता है, गड्ढा रहता है, बहुत मुश्किल रहता है। बारिश गिरती है तो और हालात खराब हो जाते हैं यहाँ पर। ऐसा है। कब से ऐसा है रास्ता? कब से नहीं, शुरू से ऐसे रास्ता है ये, आज से नहीं है, कई सालों से ऐसा रास्ता है। लास्ट टाइम भी कांग्रेस सरकार थी तो वहाँ पर भी बोले थे कि अंडर ब्रिज पास हो गया, ये हो गया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अभी तक कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ यहाँ का। सॉल्यूशन यही है कि अंडर ब्रिज बनाना चाहिए, रोड को अच्छे से डामरीकरण करना चाहिए, सीमेंट वाला बनाना चाहिए करके। ठीक है, तो देखिए इनका सुझाव है कि इसको अंडर ब्रिज बनाया जाना चाहिए, जैसे फाफाडी में बनाया गया, उसके आगे भनपुरी में भी बनाया गया। और जब क्षेत्रीय विधायक से हमने बातचीत की सत्ता पक्ष से, तो उनका भी कहना था कि प्रस्तावित है अंडर ब्रिज बनाना, लेकिन कब तक वो बन पाएगा, कब दोनों विभागों की सहमति बन पाएगी, क्योंकि रेलवे के माध्यम से बनना है लेकिन नगर निगम की परमिशन भी जरूरी है। तो ऐसे में पेच वहीं पर फंसा हुआ है। नगर निगम परमिशन लेगा रेलवे को, रेलवे फिर प्रपोजल भेजेगा। इस तरीके की तमाम कागजी प्रक्रिया में जो है समय लग रहा है और जिसका खामियाजा आज आम जनता भुगत रही है, रायपुर की जनता भुगत रही है। जी ठीक है, तो आप नज़र बना के रखिए, हम कुछ लोगों से और प्रतिक्रियाएं लेते हैं और जानते हैं कि क्या इस समस्या का हल हो सकता है। सबसे पहले हम अमीर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका TV 24 में अमीर जी।
अमीर जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी बताइए, ये मोआ सड़क में जो गड्ढे हैं बड़े बड़े, इसके क्या आप लोगों को समस्या आती है? क्या इसको लेकर आप लोग की ओर से पहल की गई है? आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। अभी 2 बार हम लोग गिरते गिरते भी बचे उस रोड में। आप लोगों की रिपोर्टिंग के बाद वहाँ मलबा डाले हैं सर अभी। ठीक है, मलबा तो डाल दिया गया, लेकिन इससे परेशानी कम हुई है क्या? कि ये तो फिर बह जाएगा, मलबा से क्या होगा? परेशानी कम नहीं हुई है, वही परेशानी नहीं हुई है उतना तो। चलिए, बहुत धन्यवाद अमीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये सड़क एक बाईपास की तरह यूज़ होती है और मोआ ओवर ब्रिज से WRS की ओर जाने वाले लोग इस सड़क का उपयोग करते हैं और यही वो मार्ग है जहां से भारी वाहनों का भी आना जाना हो जाता है। इसी वजह से समस्या लगातार बनी हुई है और सड़कें बदहाल स्थिति में है। ख़ास तौर पर राजधानी रायपुर में अगर ऐसी सड़क है तो आप समझ सकते हैं कि ये मुँह चढ़ाने वाली बात है कि अगर सड़कों को हम राजधानी रायपुर की बेहतर नहीं करेंगे तो बाकी दूरस्थ इलाकों में सड़कों का तो भगवान ही मालिक होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय विधायक से भी, स्थानीय एजेंसी नगर निगम से भी, लेकिन शायद इस समस्या को लेकर गंभीरता नहीं दिख रही या फिर उन्हें मालूम है कि इन सब बातों का जवाब नहीं है। हालांकि खबर दिखाने के बाद यहाँ पर मुरुम डलाकर मरम्मत करा दी गई है, लेकिन आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े गड्ढों में मुरुम अगर डाल भी दी जाए तो ये कितने दिन चल सकती है। फिलहाल समस्या बनी हुई है। हमारी कोशिश ये है कि इस पूरे सुलगते सवाल को हम उन लोगों तक पहुँचाएं जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार लोग अगर इस सड़क की हाल को देख रहे हैं, उन लोगों की आवाज़ को सुन रहे हैं जो कि यहाँ से गुजरते हैं, तो ज़रूर उनका दिल भी पसीजेगा और अपनी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास होगा। फिलहाल कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, शायद उन्हें मालूम है कि अभी जवाब देना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इस पूरे सुलगते सवाल को हम लगातार आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े प्रियांशु कश्यप हमारे संवाददाता को देते हैं धन्यवाद, और आप लोगों के सामने छोड़े जाते हैं ये सुलगता सवाल जो कि परेशान करती हुई सड़क के रूप में आपके सामने है। आज के लिए इतना ही, अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। देखते रहिए TV24, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।